मणिपुर में हिंसा के पीछे वास्तव में क्या है? तात्कालिक उकसावा मेइटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग है, लेकिन गुस्से के पीछे अन्य कारण भी हैं। पिछले 3 दिनों में चुराचंदपुर, इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, बिष्णुपुर, तेंगनौपाल और कांगपोकपी सहित मणिपुर के विभिन्न जिलों से हिंसा, आगजनी और तबाही की खबरें सामने आई हैं। मणिपुर सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया है। हिंसा 3 मई को शुरू हुई, जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर (ATSUM) ने हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध करते हुए सभी जिलों में एकजुटता मार्च निकाला, जिसने मणिपुर राज्य सरकार को मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल करने की मांग के संबंध में केंद्र को एक सिफारिश भेजने के लिए कहा था। 4 मई को जब हिंसा बढ़ी तो केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू किया, जो आपातकालीन प्रावधानों का एक हिस्सा है। ये केंद्र को बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ किसी राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है। पिछले कुछ दिनों में मणिपुर में संघर्ष के वास्तविक कारण, जातीय अशांति का तात्कालिक कारण मेइतेई समुदाय की मांग प्रतीत होता है, जो मणिपुर की आबादी का 53% है और मुख्य रूप से मणिपुर घाटी में निवास करता है, जिसे ST सूची में शामिल किया जाए। लेकिन ये केवल एक अनुमानित कारण है। लंबे समय तक उबलने वाले अंतर्निहित क्रोध के अन्य कारण हैं। ये न केवल राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में आरक्षित और संरक्षित वनों पर सरकार की सख्ती से जुड़े हैं, बल्कि कुकी की सताए जाने की भावना से भी जुड़े हुए हैं। म्यांमार में सीमा पार से एक ही जातीय समूह के कई चिन्ह हिंसा और उत्पीड़न से भागकर भारत में प्रवेश कर गए हैं, और इन तथाकथित अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकार के सख्त रुख ने कुकी को नाराज कर दिया है, जिनके रिश्तेदार वे हैं। आदिवासी समुदायों द्वारा मणिपुर की पहाड़ियों में आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों के अतिक्रमण के खिलाफ भाजपा के मुख्यमंत्री का सख्त रुख विभिन्न कारणों से उपजा है, जिसमें ये तथ्य भी शामिल है कि पहाड़ियों में कई एकड़ भूमि का उपयोग अफीम की खेती के लिए किया जा रहा है। सरकार वन क्षेत्रों पर अपनी कार्रवाई को ड्रग्स के खिलाफ एक बड़े युद्ध के हिस्से के रूप में देखती है, लेकिन ये सभी कुकी लोगों के खिलाफ ड्रग लॉर्ड्स का उपयोग करने का भी दोषी है। दूसरे, मणिपुर में भूमि पर गंभीर दबाव है। जैसे जैसे आदिवासी गांवों में आबादी बढ़ती है, वे आसपास के वन क्षेत्रों में फैलते हैं, जिन्हें वे अपना ऐतिहासिक और पैतृक अधिकार मानते हैं। इसका सरकार द्वारा विरोध किया जाता है। इसके साथ ही घाटियों में रहने वाले मेइतेई नाराज हैं क्योंकि उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में बसने या जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है, जबकि आदिवासी लोग घाटियों में जमीन खरीद सकते हैं। सरकार के पास इस बारे में कोई वास्तविक नीति नहीं है कि वह नए गांवों को कैसे मान्यता देने की योजना बना रही है। नहीं, मणिपुर में कोई पारदर्शी वन नीति है। इससे उसकी अपनी पार्टी के भीतर भी नाराज